इसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था कि श्री राम जानकी जी का जयमाल भाग 1। आवाज़ सुनिए श्री राम जानकी जी का जयमाल भाग 2। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 265 से 267 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। अच्छा है, आप लोग भी गाइए मेरे साथ। प्रसंग बहुत अच्छा है, सब लोग एक साथ गाते हैं। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुरयरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधो सब साराजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा। नाचहि गावहि विबोध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह विप्र वेद ध्वनि करहि, बंदी बिरदावली उचरहि। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरे शिव भंजो चापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बित बिसारी। सोहति सिय राम कै जोरी, छवि सिंगारू मनहु एक ठोरी। सखी कहई प्रभु पद गहु सीता, करति चरण परमयति भीता। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जानी। तब सिय देखी भूप अभिलाखे, कुर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहेरे सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। लेऊ छड़ाई सिय कह कोऊ, धरि बांधहु नृप बालक दोऊ। तोरे धनुषो चाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई। जो विदेहु कछु करई सहाय, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। बलु प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिनाक ही संग सिधाई। सोई सूरता के अब कहूँ पाई, असि बुद्धि तो विधुई मोह मसिलाई। दीनदयाल बिरदु संभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बेरे दो संभारे। हरहु नाथ मम संकट भारी, देखहु राम ही नयन भरी। तजीर सा मधु कोहू, लखन रोष पावक प्रबल। जानि सलभ जनि होहु, बैनतीय बलि जिमि चह कागू। जिमि ससु चहै नागयरी भागू, जिमि चह कुशल या कारण कोही। सब संपदा चहै शिवद्रोही, लोभी लोलूप कल कीरति चहई। अकलंकता की कामी लहई, हरिपद विमुख परम गति चाहा। तस तुम्हार लालच नर नाहा, कोलाहल सुनि सिय सकानी। सखी लवाई गई जहरानी, राम सुभाय चले गुरु पाही। सिय स्नेहु बरनत मन माही, रानिन सहित सोच बस सिया। अब धो विधि काह करनिया, भूप बचन सुने उत तकहीं। लखन राम डर बोली न सकहीं, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। अरुण नयन भृगुटी कुटिल, चितवत निपन सकोप। मनहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी भक्तों को मेरा नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है, आप लोग समझिए इसको, थोड़ा सा समझने की बात है ये। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। जब धनुष तोड़ दिया भगवान ने तो बाजे बज रहे हैं। दुष्ट लोग जो है वो उदास हो गए और सज्जन लोग सुखी हो गए। देवता, किन्नर, नाग, मनुष्य और मुनीश्वर लोग प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की जितने जो पत्नियां थी ना, वो नाच गान कर रही हैं उछल उछल के। ब्राह्मण लोग जहां तहां वेद ध्वनि निकाल रहे हैं, जहां तहां गीत गाए जा रहे हैं। चारों तरफ खुशियां खुशियां, पुष्पांजलियां छूट रही हैं। पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार हो रही है। तीनों लोकों में, पृथ्वी, पाताल और स्वर्गलोक में प्रभु का यश कीर्ति गाई जा रही है। भाट लोग यश कीर्ति गा रहे हैं। और हर जगह यही सब लोग कह रहे हैं कि भगवान श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया और सीता जी का वरण कर लिया है।
ये सब चारों तरफ फैल रहा है प्रभु का। अपने हैसियत से ज्यादा लोग निछावर कर रहे हैं, जो हैसियत है उससे ज्यादा निछावर कर रहे हैं। और सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही थी, ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एक हो गए हैं। तो सखियां कह रही हैं, सीते प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण छुओ, लेकिन वो चरण नहीं छू रही हैं। उनको वही बात याद है कि गौतम ऋषि की स्त्री जो है अहिल्या ने उनका पैर छुआ था, उसकी क्या गति हुई थी, इसलिए मैं पैर नहीं छूंगी। सीता जी बहुत डर रही हैं कि मैं प्रभु का पैर नहीं छूंगी, पता नहीं मेरी क्या गति हो। यह सब प्रभु श्री राम मन ही मन जान गए और हंसे अंदर अंदर, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे, कर नहीं सकते थे। इधर जो विमूढ़ राजा थे, जो कि उनके दिमाग ठीक नहीं था, धनुष नहीं तोड़ पाए थे, कुपूत राजा थे, मूढ़ी राजा थे, अभिमानी राजा थे, वो सब तमतमाए थे कि ये ऐसे ही सीता जी को ले चले जाएंगे, खाली धनुष तोड़ के सीता जी को ले जाएंगे। अपना अपना जो है कवच पहन पहन के उठे, खूब गुर्राते हुए उठे, और सब लोग आपस में कहने लगे कि सीता को तो पकड़ के इधर ले आओ और इन दोनों राजकुमारों को बांध लो, और जनक जी अगर कुछ कहें तो उनको भी जीत लो। इतने आसानी से हम सीता जी को नहीं ले जाने देंगे। ये सोच रहे हैं कि हम धनुष तोड़ दिए और सीता जी को लेकर चले जाएंगे, इतना आसानी से नहीं जाने देंगे। मतलब तमतमा के गुस्से से। तो जो साधु राजा थे, जो विनम्र राजा थे, जो कि धनुष के नजदीक भी नहीं गए थे, वो सब कहने लगे कि अरे काहे का गाल बजाते हो, आप लोगों का अभिमान, घमंड, वीरता, पौरुष जो भी था वो तो धनुष टूटने के साथ ही चला गया। मुंह पे काली खाप लोगों की पहले ही पोत दी गई। अब आप लोग काहे के लिए वो कर रहे हो, अब आप लोगों को क्या मिलेगा। इस तरह करने से कोई फायदा नहीं है। अरे सीधे सीधे प्रभु हैं, इनका दर्शन करो और अपने अपने घर जाओ। अच्छाई तो यही है। जैसे गरुड़ को का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, और क्रोध करके अपनी तुम कुशलता चाहो, शिव जी की पूजा पाठ मत करो और चाहो कि हमको सुख संपत्ति मिल जाए, हरि की भजन न करो और चाहो कि हमको परम गति मोक्ष मिल जाए, कि कहाँ से मिल जाएगा। अब आप लोग जो है लक्ष्मण जी के क्रोध में पतंगे मत डालो, आप लोग प्रभु का दर्शन करो, अपने अपने घर जाओ, यही अच्छा है। इस तरह से कार्य मत करो कोई। और वो सब तमतमाए एकदम से। तो सीता जी को थोड़ा शंका हुई, तो सखियां जो लोग जो थी ना, वो सीता जी को ले गई, उनके माता जी के पास पहुंचा दी। और प्रभु श्री राम जी सीता जी का बखान करते हुए मन ही मन गुरु जी के पास जाके बैठ गए। और माता जी कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होगा, अब तो धनुष टूट चुका है, अब क्या होगा आगे। ये राजा लोग इतना तमतमा रहे हैं, अब आगे होने वाला क्या है। इधर लक्ष्मण जी एकदम गुस्से में, क्रोध में, आंखें लाल करके बिल्कुल क्रोध से तमतमाए, लेकिन प्रभु के डर से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें लाल थी और गुस्सा भी बहुत तेज किए थे कि सब जो बोल रहे हैं अभी मैं देखता हूं। लक्ष्मण जी को तो अगर छूट मिलती तुरंत देख भी लेते, मारपीट शुरू कर देते, लेकिन ऐसा नहीं। प्रभु के डर से वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो हाथियों के झुंड को देख के शेर का बच्चा जो है जोश में आ जाता है।
ये स्थिति थी। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव हो पा रहा है। इसके आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, हम आप लोगों को अगले भाग में फिर से बताएंगे। और मैं फिर से एक बार आप लोगों को निवेदन कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका हम हृदय से बार बार जो है धन्यवाद करते हैं, और जिन लोगों ने नहीं किया है उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कर दीजिए। और आप लोगों को सनातन के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। अपनी संस्कृति जिंदा रहे, प्रभु के चरणों में सबका मन लगा रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, सब लोगों का घर ठीक ठाक चले, अच्छा रहे, सारा जीवन अच्छा रहे, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और आगे अगले भाग में हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।